और अब चलिए आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। नासिक में उफनती नदी को पार करते नजर आए स्कूली बच्चे। जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा हादसा। हर रोज नदी पार करके स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। प्रशासन ने अब तक नहीं उठाया कोई कदम। गांव वाले पुल बनाने की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सैलाब के बीच मां की मजबूरी। बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए टायर का लिया सहारा। बच्चे को टायर पर बिठाकर सैलाब पार कराया। देश के कई राज्यों में आसमानी आफत। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चमोली समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से बुरा हाल। थाने में भरा है बाढ़ का पानी। जरूरी दस्तावेजों को बोट की मदद से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गुजरात में लगातार हो रही है बारिश, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सूरत में तापी नदी ओवरफ्लो। उकसाई डैम से करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम से पानी छोड़े जाने से तापी नदी में आई है उफान। नदी किनारे बसी झुग्गी बस्तियों में भरा पानी। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में सामने आई खौफनाक तस्वीर। सैलाब में पुल बहने से फंसे 150 से ज्यादा सैलानी। एसडीआरएफ की टीम ने वैकल्पिक पुल बनाकर सभी पर्यटकों की बचाई जान। जम्मू कश्मीर के डोडा में नदियों में उफान। बाढ़ की चपेट में आया कहारा गांव। कई घर और स्कूल पूरी तरह से बर्बाद। पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला। रुद्रप्रयाग में नरकोटा के पास निर्माणाधीन ब्रिज गिर गया। निर्माणाधीन ब्रिज गिरने की वजह से कई मजदूर घायल। पिथौरागढ़ में भी दरक रहे हैं पहाड़। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद। रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा को दोबारा से शुरू किया गया। बादल फटने के बाद आई थी तबाही। यात्रा को रोका गया था। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की बढ़ी है मुश्किलें। जल भराव से लोग बेहद परेशान। राजस्थान में लोगों के लिए आफत बनी है बारिश। धौलपुर में नदी में तब्दील हुई सड़कें। लोगों के घरों और दुकानों में भरा पानी। राजस्थान के कोटा में भी बारिश से बिगड़े हालात। थाने के साथ साथ एसडीएम दफ्तर में भी भरा पानी। लोगों को भारी परेशानी। चंडीगढ़ में भी आज सुबह से झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल भराव। दफ्तर जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। वाराणसी में आज जमकर बरसे बादल। पानी से भरी काशी की तमाम गलियां। राहगीरों को हुई भारी परेशानी। प्रयागराज में भी मौसम का बदला मिजाज। सुबह से ही हो रही है तेज बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। आंध्र प्रदेश में बारिश से आई आफत। गोदावरी नदी उफान पर। बाढ़ ने 100 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ा। बारिश के बाद पेड़ों से खतरे को लेकर बीएमसी ने मुंबई में लगाए पोस्टर। लोगों से पेड़ों के नीचे न खड़े होने की अपील। एमपी के भिंड में रोक के बावजूद सिंध नदी में अवैध रेत उत्खनन। अचानक आई बाढ़ में फंसे हैं दर्जनों ट्रक। यूपी के उन्नाव में भी बारिश। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। लोगों को उमस से मिली राहत। बुलंदशहर में भारी बारिश से धंस गई सड़क। 1 साल पहले ही नगर पालिका ने सड़क का कराया था निर्माण। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद आज आई आफत। दिल्ली के कई इलाकों में लगा लंबा जाम। दूर दूर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली से सटे नोएडा का भी बुरा हाल। सुबह से लंबा जाम। कालिंदी कुंज रूट पर 3 किलोमीटर तक गाड़ियों का लगा ब्रेक। दिल्ली जाने वाले हुए परेशान। नोएडा के कई इलाकों में जाम से जूझते नजर आए लोग। जाम में फंसी है एम्बुलेंस। भीषण जाम की वजह से निकलना हुआ मुश्किल। अमेरिका में आंधी तूफान और बारिश की वजह से भयानक तबाही। न्यूयॉर्क में धंसी है सड़क। सड़क के साथ गाड़ियां भी समाई। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। बारिश के पानी में डूबी हैं गाड़ियां। मेट्रो स्टेशन में भी घुसा पानी। अफ्रीकी देश सेनेगल में कुदरत का कोहराम। राजधानी डकार में बाढ़ और बारिश की वजह से मची तबाही। बड़ा हिस्सा पानी में डूबा। सेनेगल की राजधानी डकार में हालात बद से बदतर। शहर की ज्यादातर सड़कें बाढ़ में हुई तबाह। खाने पीने की भारी किल्लत। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। संसद परिसर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। संसद के बाहर भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया।
बिहार की राजधानी पटना में भी कांग्रेस का मार्च, सोनिया से ईडी की पूछताछ का किया विरोध, पुलिस को रोकने पर जमकर किया हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संसद में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की गूंज, विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को करना पड़ा स्थगित। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ जारी, सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क, घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात, आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। सोनिया से ईडी की पूछताछ पर बेफरी है कांग्रेस का, बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन, ये सब हमें चुप कराने की कोशिश। बीजेपी का गांधी परिवार पर निशाना, रविशंकर प्रसाद बोले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल आरोपी, कांग्रेस सच से क्यों घबरा रही है। आज मिलेगा देश को नया राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी, 10,98,882 वैल्यू वाले इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है मुकाबला। यूपी सरकार में नाराजगी के बीच बीजेपी अध्यक्ष से मिले मंत्री दिनेश खटीक, जेपी नड्डा ने समस्याओं के समाधान पर दिया आश्वासन, मामले को पार्टी फोरम में ही उठाने के दिए निर्देश। गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार ताहिर का पुलिस के सामने कबूलनामा, देश भर के कई कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था ताहिर, पुलिस ने एनआईए, आईबी और रॉ के साथ की बैठक। नूपुर शर्मा की कत्ल की प्लानिंग बनाने वाले रिजवान से पूछताछ में खुलासा, बॉर्डर पार करने के लिए 20 किलोमीटर चला था पैदल। ओबीसी आरक्षण पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओबीसी समाज को राहत, हम न्याय दिलाने के लिए डटे रहे। सिवान से जेडीयू सांसद कविता सिंह और उनके पति को जान से मारने की धमकी, कॉल करने वाले शख्स ने खुद का नाम 1 लाख बताया। गुजरात में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक्शन, सूरत प्रशासन ने पकड़ी हजारों रुपए की शराब, बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। अमेरिका के इंडियाना से जांबाजी की तस्वीर आई सामने, पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जलते हुए घर में घुसकर 5 बच्चों की बचाई जान। अपनी जान की परवाह किए बिना पिज्जा डिलीवरी बॉय आग में कूदा, दुनिया भर में लोग डिलीवरी बॉय को कह रहे हैं सुपर हीरो। अमेरिका के टेक्सास में आग ने मचाया कोहराम, जंगलों में लगी आग और भड़की, अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर हुए खाक। रूस में आग का कहर, राजधानी मॉस्को के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, फायर फाइटर के 150 जवान आग बुझाने में जुटे। अपार्टमेंट से 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें जारी। लंदन में एक बिल्डिंग की 17वीं मंजिल पर लगी आग, घटना के बाद लोगों में मची अफरा तफरी, फायर फाइटर के जवान आग बुझाने में जुटे। लंदन सिटी एयरपोर्ट के पास हुआ हादसा, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, देश भर में हो रहा है विरोध प्रदर्शन, रानिल विक्रमसिंघे को पद से हटाने की मांग। ब्रिटेन के पीएम बनने के और करीब पहुंचे ऋषि सुनक, 5वें दौर में भी हासिल किए सबसे ज्यादा वोट, लिज ट्रेस से है कड़ी टक्कर। इराक के कुर्दिस्तान में टर्की की बमबारी, 8 नागरिकों की मौत, 23 लोग हुए जख्मी, हमले के विरोध में बगदाद में टर्की दूतावास के बाहर इराकी नागरिकों का प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के खिलाफ अर्जेंटीना में आंदोलन तेज, लेबर यूनियंस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है अर्जेंटीना। पनामा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस। पेरू के एंडीज में बर्फबारी से गिरा पारा, तापमान गिरने से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी मुश्किलें। स्विट्जरलैंड में पहली हाई लाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, दुनिया भर से आए 31 एथलीट्स ने लिया हिस्सा, बेल्जियम के खिलाड़ी ने जीता खिताब। समुद्र तल से 2252 मीटर की ऊंचाई पर दिखाया हैरतअंगेज करतब, संतुलन और साहस का रोमांचकारी खेल नजर आया। यूक्रेन पर हमले और तेज करने की तैयारी में है रूस, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की नए अभियान की तैयारी की फुटेज। यूक्रेन में रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर से जोरदार हमला, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो।
यूक्रेन पर रूस का मिसाइल अटैक जारी। अपने हाईटेक हथियार इस्कंदर मिसाइल से किया हमला। यूक्रेनी फौज के अड्डे को किया तबाह। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के कुछ सैनिक। ब्रिटेन सेना से लेंगे खास ट्रेनिंग। रूस को करारा जवाब देने के लिए नई रणनीति पर करेंगे काम। ग्रीस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। जंगलों में लगी आग अब एथेंस की ओर बढ़ी। स्पेन में भी भीषण गर्मी से बढ़ती जा रही है आग की घटनाएं। जंगलों में बड़े पैमाने पर लगी हुई है आग। जंगल से बाहर की तरफ भाग रहे हैं जंगली जानवर। मेक्सिको के चियापास में दर्दनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही हुई मौत। दूसरा बाइक सवार अस्पताल में। एमपी में आज से प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत। कोविड वैक्सीन की लगेगी फ्री प्रिकॉशन डोज। सीएम शिवराज ने किया शुभारंभ। देश में कोरोना के आंकड़ों में फिर आई तेजी। 24 घंटे में 21,566 केस मिले। 45 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। कोरोना के 2,325 नए केसेस आए सामने। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे कोरोना के मरीज। 686 नए मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। श्रीनगर के खानियार में बड़ा हादसा। 4 घरों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ की सड़कों पर रईस जादों का हुड़दंग। एसपी का झंडा लगाकर गाड़ियों पर करते दिखे स्टंट। वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के उडुपी में हुआ दर्दनाक हादसा। टोल प्लाजा के पास पलटी एम्बुलेंस। 4 लोगों की गई जान। 4 लोग घायल। टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार में आ रही थी एम्बुलेंस। अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा से टकराई एम्बुलेंस। टोल प्लाजा और एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। बेंगलुरु में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत की गिरी दीवार। 4 मजदूरों की मौत। 4 लोग घायल। अमरोहा में सड़क हादसे में कांवड़ियों की मौत के मामले में एक्शन। एसपी ने दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। घटना पर सीएम योगी ने जताई थी नाराजगी। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर दर्दनाक हादसा। ट्रक ने बिजली के खंभे को मारी टक्कर। करंट लगने से चालक की मौके पर ही हुई मौत। गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट की कोशिश। आंखों में मिर्च डालकर की लूट की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के जालौन में सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। ग्राहक सेवा केंद्र ने चोर ने लॉक तोड़कर उड़ाए 5 लाख रुपए। यूपी के ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। एक पक्ष की महिला समेत 5 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में किसानों का हंगामा। गंगा जल परियोजना का उचित मुआवजा न मिलने से किसान है नाराज। 12 से ज्यादा गांव के किसानों में गुस्सा। आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 2000 वर्ग गज में बनाई गई थी अवैध कॉलोनी। यूपी के संभल में भी अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाया। गोरखपुर में बेरहम मां की करतूत। मासूम बच्चे को घर में चाकू से 17 जगह दागा। स्कूल जाने से मना करने पर दी सजा। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। टीम इंडिया वनडे और T20 सीरीज के लिए पहुंची वेस्टइंडीज। मैनचेस्टर से चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंची वेस्टइंडीज। खिलाड़ियों ने शेयर की तस्वीरें। इंग्लैंड के बाद अब वेस्टइंडीज में टीम इंडिया के धुरंधर दिखाएंगे दम। वेस्टइंडीज के साथ 3 वनडे और 5 T20 खेलेगा भारत। कल खेला जाएगा पहला वनडे। वेस्टइंडीज के दौरे पर शिखर धवन संभालेंगे वनडे में टीम इंडिया की कमान। T20 में रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी। विराट कोहली को वेस्टइंडीज दौरे के लिए मिला आराम। जम्मू कश्मीर में सरहद पर पहुंची न्यूज नेशन की टीम। सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद बीएसएफ जवानों से की बातचीत। किसी भी आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान दिन रात करते हैं पेट्रोलिंग। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडोज के जज्बे को सलाम। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ देशभक्ति की झलक। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का जत्था 60 फीट का तिरंगा लेकर निकला। शेयर बाजार में आज भी छाई रौनक। सेंसेक्स में करीब 100 अंकों का उछाल।
फिल्म गुड लक जेरी के प्रमोशन में जुटी एक्ट्रेस जानवी कपूर मुंबई में फैंस के साथ सेल्फी खिंचाती दिखाई। अर्जुन कपूर भी फिल्म एक विलन रिटर्न्स का कर रहे हैं प्रमोशन। मुंबई में अपनी को स्टार दिशा पाटनी और तारा सुतारिया के साथ दिखाई दिए।